एक्सक्यूज मी मैडम, हमें एफआईआर लिखवानी है तेल लगा के। नेचर है नेचर, बताओ क्या बात है। देखिए मैडम, हमारा नाम है रंजीत रंगीला तेल लगा के। भाई ताला लगा के होता तो भी क्या कर लेता तू। देखो यार, जो भी है जल्दी बोल दो, वरना अगर हमारी मैडम का दिमाग बोड़िया गया ना, मेरा मतलब है कि अपनी प्रॉब्लम जल्दी बता दो, वरना हमारी मैडम एक नंबर की खुर्राट, मेरा मतलब है गुस्से वाली है। बोलो यार तुम। हाँ तो बताते हैं ना तेल लगा के। देखिए मैडम, हमारा नाम है रंजीत रंगीला और हमारी शादी तय हुई टूडियागंज में। जब बारात निकलने वाली थी तब हमें याद आया कि अरे नए जूते तो खरीदे नहीं शादी के लिए, क्योंकि बिना जूतों के तो शादी हो ही नहीं सकती ना तेल लगा के। यार लेकिन ये जूतों का शादी से क्या रिलेशन है? अरे जूतों का शादी के साथ कोई रिलेशन हो या ना हो, लेकिन हमारा हमारी सालियों के साथ तो रिलेशन है कि नहीं तेल लगा के। हाँ, क्योंकि शादी में वो जूते चुराई की रस्म होती है कि नहीं तेल लगा के। तो हमने सोचा कि नए जूते खरीदेंगे तो जूते चुराने वालों को भी मजा आएगा और चुरवाने वालों को भी मजा आएगा तेल लगा के। ज्यादा जो है ना विवाह की स्टोरी कतई लंबी ना खींच, आगे बोल। तो हम जूते खरीदने के लिए चल दिए टिमर कंटोला। वहां पे वो मनोहर बूट हाउस का दुकान है ना, वहां पे जूते लेके हम शादी के लिए चल दिए। लेके या पहन के? अरे लेके बाबा। तो हमने जूते चुराई के रस्म के वक्त जूते पहने। लेकिन मैडम सॉरी, हमारी शादी कैंसिल हो गई और शादी के लिए जितने भी खर्चे किए थे वो सारा डूब गए तेल लगा के। भैया साहब जूतों से मार खाते हड्डी पसली टूटते सुना है, शादी टूट गई वो पहली बार सुन रही हूँ मैं। बताते हैं मैडम तेल लगा के, क्योंकि वो मनोहर बूट हाउस वाले ने हमें अलग अलग जूते दे दिए। ये देखिए मैडम, एक व्हाइट और एक रेड तेल लगा के। अरे जबरदस्ती कैसे दे दिया यार? अगर ऐसे अलग अलग कलर के जूते थे तो तुमने खरीदे क्यों? क्योंकि हमने जब जूते खरीदे तभी दुकान में लाइट कम थी, इसलिए नहीं दिखाई दिया, और जब पहने तभी ये शहर की लड़ियां ज्यादा थी, इसलिए दिखाई नहीं दिया तेल लगा के। मैडम कुछ भी कीजिए, लेकिन वो मनोहर बूट हाउस वाले को यहाँ पे बुलाइए और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए तेल लगा के। भाई और तो कोई काम है ना हमें? जूतों के केसेज सॉल्व करेंगे आजकल हम हैं। हाँ। बुलवाओ, कौन हो रहा? मुरली मनोहर माँ के बिहारी, बुलवाओ दूसरे ने। मनोहर माँ की जा, ऐसी बात नहीं है। ना बात वैसी भी होती तो क्या कर लेता तू? यो इसने पहचाने तू? अब अपने ग्राहक को भूल जाएं, ऐसी बात नहीं है। बताइए आपको हमसे क्या शिकायत है? भाई शिकायत तो इसकी हो रही है कि तैने जो है इसे एक ही जोड़ी के दो अलग अलग कलर के जूते दे दिए हैं, जिसे पहन के ये बदहवासी में अपनी शादी में चला गया तो इसकी बेइज्जती होगी, इसकी शादी टूट गई। एफआईआर लिखवा रहा है, बोल के करना है। भाई हम इनके जूते बदल देते हैं। हाँ तो जूता बदलने से मेरी टूटी हुई शादी फिर से हो जाएगी। हाँ तेल लगा के। सही कह रहा है मैडम, सही कह रहा है ये, क्योंकि मैडम शादी तो जवानी का झटका है जिसमें दो मेरा मतलब गलत बात है यार, गलत बात है। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, भैया हमारी शराफत है कि हम इनके जूते बदल रहे हैं, वरना ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि जब इन्होंने जूते खरीदे थे तो हमसे कोई बिल नहीं लिया था। यार तुम बिना बिल लिए ही जूते खरीदने पिल पड़े? इसका केस तो जमने से पहले गया हिल। मैडम इसका तो लिया ही नहीं है कोई भी बिल। ओके बाय। भाई लेकिन बात यो है कि एफआईआर तो लिखी है थाने में, उसे तो नजरअंदाज कतई ना कर सकते। हाँ भाई रंजीत रंगीला, बेटा तू निकल, इसको तो हम देख लेते हैं, डोंट वरी, निकल। ओके मैडम, मैं कल फिर से आऊंगा तेल लगा के। हाँ तो भाई देख भाई, ऐसा है कि थारी बात भी गलत तो है ना, बात में तो दम दिखे, पर मैं यो सोच रही हूँ कि थारी दुकान यानी कि मनोहर बूट हाउस ना इतना फेमस हो रहा है इलाके में जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस। और देख भाई अगर थारी दुकान पे लग गया धब्बा तो दुकान हो जाएगी डब्बा। अब सोच लो यार, देखो हो सकता है हम तुम्हारी दुकान को सील कर दें, और हम जानते हैं कि तुम कोर्ट में कुछ सेटिंग करके वापस अपनी दुकान खुलवा तो लोगे, लेकिन उसमें 8-10 दिन तो लग जाएंगे ना। तुम एक काम करो, हमें कुछ चढ़ावा चढ़ा दो,
तुम्हारा केस रफा दफा कर देंगे। सही बात। कितना? 2 लाख। 2 लाख? हाँ, एक जूते का 1 लाख, दूसरे जूते का 1 लाख, हो गया 2 लाख। ठीक है, मुझे मंजूर है। वेरी गुड गोपी, व्हाट अ स्पीच। थैंक यू मम्मी जी। हाँ तो भाई किसे क्या मंजूर है? वो सर वो ये भाई साहब कुछ हमारी चौकी के वेलफेयर के लिए चंदा देना चाह रहे थे, तो हमने कहा चलो बस। इंस्पेक्टर आर्यन सर। क्या बेहूदगी है ये? नहीं ये बेहूदगी नहीं है, दरअसल मैं तो मुबारकबाद दे रहा था। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। दरअसल आप हमारे चौकी के लिए इतना डोनेशन देने के लिए तैयार है, वेलफेयर के बारे में इतना सोचते हैं, इसलिए तो मैं आपको मुबारकबाद दे रहा था। ठीक है, ओके, इट्स ओके। आई एम चैरिटी। तखलिया, आउट यू गो। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद दिस मैन। क्या करते रहते हैं ये? क्या आप क्या कह रहे थे लगा के? हाँ जी, हमारी मम्मी जी जो कहती हैं वही सच होता है। और सच तो ये है कि तुम एक बहुत ही रंगीले किस्म के इंसान हो और तुम्हें रंगों का बड़ा शौक है, और इसीलिए तुमने जानबूझ के अलग अलग रंग के जूते खरीदे। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया कि आप लोग अचानक क्या गेम खेल रहे हो। कोई बात नहीं, मैं भी साबित करके दिखा दूंगा कि रंगों से मुझे सख्त नफरत है। ओहो, और वो कैसे होगा साबित? मैं अपने दर्जी को बुलाऊंगा जो पिछले 8 साल से मेरे कपड़े सीता है, वो भी सिर्फ व्हाइट एंड व्हाइट तेल लगा के। हाँ, वो मुझे कई बार कहता भी है कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, आप कभी ये लाल पीले हरे ऐसे कपड़े भी सिलवा लीजिए ना। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, सिर्फ व्हाइट एंड व्हाइट, क्योंकि रंगों से मुझे सख्त नफरत है तेल लगा के। ओहो, तो कौन हो रहा है भाई? टेलर मास्टर, न दर्जी, ड्रेस डिजाइनर? मैडम होगा कोई औना पौना सड़क छाप दर्जी। नहीं, वो टिमर कंटोला का सबसे बड़ा फेमस टेलर है बरदानी टेलर तेल लगा के। बरदानी टेलर। हम यहाँ कोई है? यहाँ हमें बुलाया कोई है? अरे बरदानी टेलर जी हाँ। अरे वाह वाह वाह, कितनी खुशी की बात है कि आप यहाँ हमारी चौकी में आए हैं। ये मैंने ही आपको बुलाया है, माई सेल्फ गुलकुले। आपका नाम बहुत सुना है, हमने बहुत सुना है, तो इसलिए सोचा आपसे एक सूट हम भी सिलवा लें। अब हमारा नाप ले लीजिए ना जरा। हाँ क्यों नहीं जी। कसम छुई धागे कि आप तो एकदम शर्मिंदा कर रहे हैं हमें यहाँ। प्लीज सीधा खड़े रहिए, सीधा। यहाँ तक ठीक है? हाँ ठीक ही होगा। अरे आप क्या माशाअल्लाह, काफी बढ़िया सेहत बनाए क्या? हाँ बस ऊपर वाले की दुआ है। हाँ ये देखिए, टाइट तो नहीं हो रहा? नहीं ठीक है। ठीक है, अभी हाँ गर्दन का नाप ले लेना। देखिए ठीक है इतना? नहीं, गर्दन थोड़ा मैं टाइट पहनता हूँ, जरा टाइट? टाइट। हाँ ठीक है, अब देखिए थोड़ा और टाइट कीजिए ना। थोड़ा और। हाँ अभी देखिए थोड़ा सा और टाइट कीजिए। और अरे 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 कसम छुई जाएगा कि अरे मियाँ क्या हो गया? अरे कोई है? अरे खून किसने गुलगुले का खून कर दिया मम्मी जी? अरे कसम छुई जाएगा कि हमने कोई खून नहीं किया। देखिए हम तो इनके गले का नाप ले रहे थे। चौकी में आके तैने एक हवलदार मार डाला। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे नहीं मैडम, देखिए हमने कोई खून नहीं किया, कसम छुई जाएगा की। देखिए हम तो बेकसूर है मैडम, आप हमें बचा लीजिए। आप जो कहेंगी वो करेंगे और जितना कहेंगी उतना खिला देंगे हम। भाई तैने खिलाना ना है, तैने गाना से, पर उसमें बोल होंगे हमारे, सुर होगा हमारा, साज हमारे, थारी होगी तो सिर्फ आवाज। अरे अरे मैडम, ये तो जिंदा है, कसम छुई धागे की।
ना तू कहे तो यही ढेर कर देते हैं। वैसे तैने तो कोई कसर ना छोड़ी थी इसे निपटाने में, क्यों गोपी? हाँ जी जी मम्मी जी, इसमें गुलगुले का गला दबाते हुए पूरी कवरेज आई है। ओहो, अरे नहीं नहीं मैडम, हम समझ गए। आप जो कहेंगे वैसा ही करेंगे, हम कसम सुई धागे की। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम मैडम ओ मैडम के थारे घर की चिंटू सर्वेंट हो रही है, मैडम मैडम चिल्ला रहा है। वो कहाँ है थारा दर्जी? मैडम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसकी दुकान पे गया था तो उसकी दुकान बंद थी तेल लगा के। अरे मियाँ, दुकान बंद नहीं होगी तो क्या होगी जब आपके जैसे कस्टमर होंगे। मैडम एक तो ये हैं जिन्होंने 10 जोड़ी रंगीन पेंटों का ऑर्डर दे दिया, और एक हम हैं जो 2 महीने से छिल के बैठ गए। और मैडम कसम सुई धागे की ये हैं कि इनका कुछ पता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम तेल लगा के? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं मियाँ। मैडम एक तो ये जो है इंसान, ये 2 रंग की पैंट पहनता है, देखे, और एक पैंट में 2 जो है ठान कर जाते हैं। और ये हैं कि कसम सुई धागे की पैसे ही नहीं दे रहे। अच्छा भाई, ऐसा है गोपी? हाँ जी जी मम्मी जी। भाई इस रंजीत रंगीला के खिलाफ जो है 420 का केस ठोक। ओके। अरे एक मिनट, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि रंगों का मुझे कोई शौक नहीं है। अब मुझे बताइए कि रंगों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? होली। और होली से मुझे सख्त नफरत है। मैडम मेरी एक गर्लफ्रेंड थी टुन्नी, मैं उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन ये रंगों के कंफ्यूजन में मैंने अपनी पड़ोस की मुन्नी को बाहों में भर लिया था। दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ही पीटा था। तब से मैंने सारे मोहल्ले के सामने कसम खा ली थी कि अब मेरा रंगों से कोई वास्ता नहीं रहेगा तेल लगा के। भाई हम कैसे मान लें कि वो जो स्टोरी तैने सुनाई है ये सत्य घटना पर आधारित है? हो सकता है इट्स फिक्टिशियस। आप मुन्नी को यहाँ पे बुलवा लीजिए, वही गवाही दे देगी तेल लगा के। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ मुन्नी रहती कहाँ है? मैडम जी, ये मुन्नी तो लोक लाज से डर गई थी जोरा जोरी में, इसीलिए हमने एफआईआर नहीं लिखवाई। भाई मुन्नी, ईब तो जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा कर, वरना तब एफआईआर ना लिखवाने के जुर्म में जो है ना एक एफआईआर हम लिख देंगे ईब। जी मैडम जी, मैं सब कुछ समझ गई जोरा जोरी में। अरे अच्छा हुआ मुन्नी तुम यहाँ पे आ गई। अब इन लोगों को बता दो कि उस दिन रंगों के कंफ्यूजन में मैंने तुम्हें बाहों में भर लिया था और तुम कस मसा कर मेरी बाहों में और चिपक गई थी तेल लगा के। मैडम जी, इन्होंने ही हमारे साथ ऐसा किया था। आप जो है ना इनके खिलाफ अभी इसी वक्त एफआईआर लिख लीजिए। अब तो इन्होंने अपनी जुबान से भी कबूल कर लिया है जोरा जोरी में। हाँ तो भाई एफआईआर तो लिखी जाएगी, टीजिंग का केस बनेगा। अच्छा, तो ये गेम खेली जा रही है हमारे खिलाफ। कोई बात नहीं मैडम, हम भी थोड़ा बहुत कानून जानते हैं। हमें भी पता है कि 8 साल के बाद कोई भी एफआईआर लिखी नहीं जा सकती तेल लगा के। ओहो भाई, तू तो जो है ना बेटा एकदम सत्य बोल रहा है। क्यों भाई? भाई ऐसा है, इसके खिलाफ तो कोई एफआईआर ना लिखी जाएगी, इसके खिलाफ कोई केस ना बनता, यो बेकसूर हो रहा है, लेट हिम गो। ओके मैडम, ओके। लेकिन मैडम एक्चुअली ना मुझे इस आदमी पे जरा डाउट हो रहा है। क्यों? मुझे नहीं लगता ये आदमी किसी लड़की को अपने बाहों में भर सकता है। मैडम लड़की को बाहों में भरने के लिए गट्स चाहिए मैडम, गट्स। और ये आदमी ना इससे नहीं होगा, बाहों में भरेगा लड़की को? नेवर नेवर मैडम। यू मीन मर्द का जिगरा? अरे जिगरा ही नहीं है मैडम, कहाँ ये? नहीं। I also doubt it. What do you mean है कि मैं बाहों में नहीं भर सकता? नहीं। अरे मैंने इसे बाहों में भरा था तेल लगा के। ना, हम ऐसे कैसे मान लें? हमारे सामने बाहों में भर के दिखाओ, हम तो मानेंगे। He can't do it. अच्छा, चैलेंज तेल लगा के? या तो ये देखो। छोड़ो मुझे, मैडम बचाइए मुझे, छोड़ मुझे।
ऐसा है, 8 साल पहले की हुई हरकत की एफआईआर तो ना लिखी जा सकती, लेकिन यो जो फ्रेश कारनामा जो पुलिस वालों के सामने तेने ईप टीजिंग का अटेम्प्ट करा है ना, उसकी तो सजा मिलेगी तन्ने। यू आर अंडर अरेस्ट। 7 साल की लगेगी बेटा, चल अंदर चल। समझ गया मैडम, मैं समझ गया कि आप लोग मेरे खिलाफ क्या गेम खेल रहे हो। मैं समझ गया कि पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहिए तेल लगा के। प्लीज मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लीजिए तेल लगा के। अब देखो यार, अब तो बचने का एक ही तरीका है। तुमने वो जो मनोहर मखीजा के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है ना, वो तुम वापस ले लो, फिर हम तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है तेल लगा के। गुड। वाह मैडम वाह, आपने कमाल कर दिया। ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए। और लिखवाओ मेरे खिलाफ एफआईआर है। अब जेल में बैठ के ये साबित करते रहो कि मैंने तुम्हें 2 अलग अलग रंग के जूते दिए थे। हाँ दिए थे भाई, इस देश में सब कुछ बिकाऊ है। अगर जेब में है माल तो लाइफ में है ताल, है ना मैडम? ये क्या है मैडम? बेटा यो सब है ड्रामा, थारे मुंह से सत्य उगलवाने के लिए, थारे मुंह से इकबाल जुर्म कराने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही ना था थारे खिलाफ, क्योंकि इसने थारे से बिल ही ना लिया था। लेकिन ये थारे मुंह से करा हुआ इकबाल जुर्म जो है हमारे कैमरामैन मिस्टर गुलगुले के मोबाइल में रिकॉर्डेड है। गुड बेटा। बेटा ऐसा है, मैंने 2 काम करे। एक तो रंगीला को जो है ना फंसा दिया ताकि तू हमारे कॉन्फिडेंस में आ जाए, और दूसरा थारे से यो 2 लाख रुपए खींच लिए, जो कि इसका है कंपनसेशन। बेटा रंगीला खुशी खुशी अपनी शादी कर, थारे ससुराल वालों से भी हमने बात कर ली है, डोंट वरी, नो टेंशन। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैंने आपको कितना गलत समझा तेल लगा के। सही है बेटा, नाइस मीटिंग, ओके बाय, घर को निकलो। आओ मुन्नी। तेल लगा के। मैडम ऐसी बात नहीं है। अब बताता हूँ कैसी बात है, चल चल अंदर। जियो चंद्रमुखी जी जियो। इसे कहते हैं इंसाफ की देवी। आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत जल्द आपको मिलेगा कोई ऐसा इंसाफ का देवता जिसके साथ बजेगा आपका बैंड बाजा। सर, या चंद्रमुखी बने जिसकी रानी, हाँ। अभी तक पैदा ना हुआ ऐसा राजा। हे भगवान, आखिर कब वो दिन आएगा जब मैं चंद्रमुखी जी से कहूंगा कि आई लव यू, और वो भी मुस्कुरा कर मुझसे कहेंगी कि आई लव यू टू, फिर हम टू और हमारे टू। ऐसा है नहीं, ये जो घना जो है ना भारी सा छोरा पैदा कर रखा है ना, इसे संभालते क्यों ना हो, और इसे थाने में क्यों ले आए? अरे गुलगुले का पूरा नाश्ता खा गया यो, और गोपी के जो है ना इसने पेट में कंपास भोंक दी। अरे ऐसा है, जब पैदा कराए ना तो खुद ही संभालो, मैं यहाँ चौकी को संभालू। चंद्रू 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 माय बेबी, मुझे भी तो कुछ बोलने दो। बच्चे के सामने क्यों कंप्लेन करे जा रही हो? टिंकू बेटा, टिंकू देखो बेटा, पापा को मम्मी से कुछ बात करना है ना, तो आप एक काम करो, आप गोलगप्पे मामा के पास चले जाओ, वो तुम्हें गुब्बारे दिलाएंगे, आइसक्रीम दिलाएंगे। जाओ जाओ बेटा जाओ। हाँ टिंकू बेटा जाओ, जा बेटा जा, मम्मी पापा को बात करना है। अरे कुछ तोड़ ना दियो चौक। तुम भी बड़ी अजीब हो, बच्चे के सामने शिकायत करती हो, लड़ती हो मेरे साथ। डिंग 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 डिंग। चंद्रू सुनना, ये क्या? देख चंद्रू, कल टिंकू रात को बड़ा शिकायत कर रहा था, कह रहा था कि उसे टिंकी चाहिए। क्या करती है टिंकू के टाइम पे भी कर रही थी, बड़ी वो है तू। सुनना टिंकी को, अब टिंकी, ये क्या तरीका है भाई? यहाँ पर एफआईआर लिखवाने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है? नहीं ऐसा नहीं है, आप दरअसल मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो दरअसल वेलकम कर रहा था, मैं वेलकम कर रहा था। देखिए हम जो है, हम पब्लिक सर्वेंट हैं और हमारा काम है
कि हम पब्लिक को, आम जनता को प्यार और सेवा दे, तो प्यार तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, बोलिए सेवा कैसे कर सकता हूँ मैं आपकी? अरे भाई, ननकौवा नुक्कड़ पर एक आदमी इस तरीके की अश्लील किताबें बेच रहा है। अच्छा। और मेरा लड़का उसे खरीद के पढ़ रहा था। भाई इसको देखो, पढ़ो और जाके उस आदमी को पकड़ो, जल्दी करो भाई। आपका नौकर हूं मैं? लड़की पटाने के नायाब तरीके, लेट्स सी इसमें है क्या। लड़की को पटाने का एक नायाब तरीका यह है कि उसकी सिंपैथी हासिल करे, और उसके लिए अगर आप बीमार पड़ जाए तो यह तरीका रामबाण की तरह काम करता है। बीमार, रामबाण। चंद्रमुखी जी, अब मुझे हथियार मिल गया है। अब तो मैं तुम्हारे लिए बीमार होने को भी तैयार हूं। और मेरी दादी मैडम, अरे वो तो क्या डांस करती थी, क्या डांस करती थी। अरे एक बार तो उसने चिलमन सितमगढ़ को भी डांस में हरा दिया था। यो चिलमन सितमगढ़ कौन हो रहा? अरे हो रहा नहीं मैडम, हो रही थी। टपोलीगंज की टॉप मुजरे वाली थी वो। भाई तो थारी दादी भी मुजरे वाली हो रही थी के? अरे ऑफ कोर्स मैडम, और मेरे दादाजी तबलची थे। वहीं उन दोनों का लप्पा झप्पा इश्क कड़प्पा हो गया और दोनों ने शादी कर ली। भाई ऐसा है ना गुलगुले, हम भी तो देखें थारे में जो है, थारी ब्लड में कुछ दादी लेगेसी आई है कि ना आई है। कुछ दादी नुमा ठुमके दिखा। कम ऑन, शेक योर बूटी फॉरस। अरे ऑफ कोर्स मैडम, देखिए। भाई सर आदि ओके? घबराइए मत मैडम, घबराइए मत। मिर्गी का दौरा लग रहा है, मैं जूता सूंघा देता हूँ। यार जूता मारूंगा तेरे कान के नीचे, जूता सुनाएगा। ऐसा कुछ नहीं है चंद्रमुखी जी, दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, इसीलिए प्लीज मुझे सहारा दे दो। सर ये सहारा लीजिए। सर रात को कुछ गड़बड़ खा लिया था क्या आपने? चंद्रमुखी जी चलो, मुझे कैबिन में बिठा दो। आओ चंद्रमुखी जी। मैडम आप इन्हें कैबिन में लेकर जाइए, मैं हत्यारे वैद्य से इनके लिए काढ़ा लेकर आता हूँ। हथियारे? हाँ सर, आप घबराइए मत। वो सिर्फ नाम का हत्यारा है, लेकिन हत्यारे वैद्य के पास एक ऐसा काढ़ा है जो बहुत ही गाढ़ा है, लेकिन उससे आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। मैडम आप यहाँ पर खंबे जैसी क्यों खड़ी हैं? मेरा मतलब है यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर ले जाइए इन्हें, मैं काढ़ा लेकर आता हूँ, काढ़ा। सर फटा जा रहा है, जल्दी जाइए। सीने में कुछ मत मारिए, मुझे दर्द होता है। आइए। ये सर जी की तबीयत को अचानक की हो गया? हाय हाय हाय, मोटे ने पता नहीं मुझे क्या पिला दिया। रात भर जुलाब पे जुलाब, जुलाब पे जुलाब, जुलाब पे जुलाब। इंस्पेक्टर आर्यन, हाउ आर यू फीलिंग टुडे सर? सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर तू तो चुप रे मोटे, गोलगप्पे। चंद्रमुखी जी, इस गोलगप्पे ने कल मुझे वो काढ़ा पिलाया जो था तो गाढ़ा, लेकिन उसने मुझे पतला कर दिया। बाय गॉड, 45 जुलाब हुआ है कल रात भर, 45। लगता 46वां आने वाला है। तभी सर जब आप यहाँ पर आए थे, तब आपके आते ही एक बदबू का झोंका सा आया था। ओ मस्खरे, अरे क्या पिला दिया तेने हैं? एक मिनट, मैं जरा उस हत्यारे वैद्य से बात कर लेता हूँ। एक मिनट, होल्ड ऑन। हेलो वैद्य हत्यारे, या दिस इज गुलगुले। हाँ वैद्य, मैंने जो कल आपसे काढ़ा लिया था वो क्या, कौन सा काढ़ा था? क्या आपने मुझे गजब गुलाब की जगह गजब जुलाब काढ़ा दे दिया? ओके सॉरी। अरे क्या कर दिया? अगर इंस्पेक्टर नहीं बढ़ जाता तो? ओहो, इनको मेरी इतनी चिंता है? इसका मतलब सच में मेरी बीमारी काम कर रही है। कोई बात नहीं, हट मोटे। चंद्रमुखी जी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप तो सिर्फ इतना करें कि प्लीज मुझे लेकर आप मेरे कैबिन में चले बस, और इन सब से कह दो कि हमें मुझे कोई वहां डिस्टर्ब ना करे। देखो आप वहां रहोगी ना तो मुझे यकीन है कि मेरी टांकी ठीक हो जाएगी। सर ऐसा है, वो सब आपकी बात सही है, पर मरने दिखे कि आपको केबिन की ना फिलहाल जो है घर की ना बिस्तर की और देखभाल की जरूरत हो रही है। बेड रेस्ट यू नीड। सच? यस सर। तो घर चले।
सर एक मिनट सर, मन्ने तो जो है दारू के अड्डे पे रेड मारने जाना है ना, मैं चली जाऊंगी तो चौकी कौन संभालेगा? गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। भैया ऐसा है, इंस्पेक्टर आर्यन को जो है इनके घर लेके जा, और तू गुलगुले चल। चलिए मैडम। थैंक यू सर। सर मैं आपके लिए तांगा लेके आता हूँ, मैं आपके लिए रिक्शा लेके आता हूँ। जीप निकालो भाई। दिल जले। हाय हाय। गुड मॉर्निंग। भैया ऐसा 2 दिन हो गए इंस्पेक्टर आर्यन का कोई अता पता ना है, न जिंदा है निमट गया ससुरा। हाँ जी जी मम्मी जी, उस दिन जब मैं उनको पाउडर लगाने गया तो उन्होंने मुझे भगा दिया और कहा मुझसे कोई मिलने ना आए, खासकर गुलगुले तो बिल्कुल नहीं। बात करो हमें, देखो सर इज कमिंग। ओके बाय। एक्सक्यूज मी। यो क्या हो गया? और तू क्यों है? जी हम इनके डॉक्टर है, डॉक्टर डब्बू डिस्टर्ब पूरी तरह। जो नाम बता रहा है ना कंडीशन बयान कर रहा है, और न इसको कैसी कंडीशन में ले आया है भाई, न गए पैदल थे आए व्हील चेयर पे। मैडम इसे एक लड़की के साथ मोहब्बत थी जिसका नाम था मेनका पूरी तरह। उसने परसों ही किसी और आदमी के साथ शादी कर ली जिससे वो मोहब्बत करती थी पूरी तरह, और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया मैडम, इसलिए इसकी सोचने समझने चलने फिरने की शक्ति जाती रही, चली गई, खो गई। सर मैं सोच भी नहीं सकता था आप ऐसे एक नंबर के रसिया टाइप, मेरा मतलब है दीवाने टाइप के इंसान हैं। ओ अब समझ में आया कि आप मुझे कैबिन में आए दिन मेनका समझकर किस कर लेते थे, राइट? यो के बकरा है तू। वो I mean, अरे आप लोग बंद कीजिए ये सब। अरे मैं इसे यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि क्या आप लोग अपने दोस्त को एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा नहीं देखना चाहते? क्या आप लोग एक बीमार की मदद नहीं करेंगे पूरी तरह? मैडम इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है अब, और वो है मेनका, क्योंकि मेनका जो थी वो एक नंबर की मस्त मटक्को। जी नहीं, एक नंबर की क्लासिकल डांसर थी। मैडम पिछले 2 दिन से मेरा दोस्त एक भी शब्द नहीं बोला है मैडम, आज बोला एक शब्द, चंद्रमुखी। वो शायद आप ही है ना? इसीलिए मैडम, इसीलिए अगर आप इसके सामने नाचेंगे गाएंगे तो इसके शरीर में झंझनाहट होगी, इसके पैरों में थिरकन आ जाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है मैडम कि मेरा दोस्त ठीक हो जाएगा पूरी तरह। नहीं 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 मैडम, नहीं, मना मत कीजिएगा मैडम, मना मत कीजिएगा। हाँ जी जी मम्मी जी, ना मत कहना जी, ना मत कहना जी। हाँ मैडम वैसे भी आप एक नंबर की नचनिया तो हैं यार। मेरा मतलब है आप कितनी अच्छी ग्रेसफुल डांसर हैं। ऐसा है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ जो है फेलो कलीग, मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो है ना रेडी हो रही हूँ। कमाल हो गया यार, मैंने चंद्रमुखी जी की आंखों में मेरे लिए चुनावटी देखी है। सहानुभूति बे। अरे कोई भी बूटी हो मेरे दोस्त, यहाँ लड़की को लड़के के लिए हुई सिंपैथी, और वहां लड़की पटी रे पटी। लेकिन जियो मेरे चीते, आहा क्या कमाल की एक्टिंग की है तूने। किसी को शक ही नहीं हुआ कि तुम डॉक्टर नहीं बल्कि मेरे असली दोस्त हो। आगे का प्लान सुन। हाँ। जैसे ही चंद्रमुखी जी का डांस खत्म होगा, तू वहां ये बताना कि सर में थोड़ी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। यहाँ चंद्रमुखी जी का डांस शुरू, वहां मैं ऐसे बिहेव करूंगा जैसे उनकी डांस की वजह से मैं ठीक हो रहा हूँ, 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 और अचानक मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अरे वाह, मैं ठीक हो गया। अरे समझ गया सर, सब कुछ समझ गया। अब इस डॉक्टर को तो मैडम समझाएगी। समझ गया मैडम, सब समझ गया, वो भी पूरी तरह।
अरे मैडम हम क्या करें, हम तो सिर्फ दोस्ती निभा रहे थे ना। ज्यादा जो है ना दोस्ती निभाने की जरूरत ना है, दुनिया से निभा दूंगी वरना मैं तेरे। हाँ हमारी मैडम एक नंबर की दरिंदी चंडालिनी। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की, अरे भोली है, मैं तो बस और तू? हाँ जी। भाई ऐसा है, ईब तो जैसी डॉक्टरी हम करवाएं ना वैसी डॉक्टरी कर तू। यानी डॉक्टरी भी हमारी, मरीज भी हमारा, दवा भी हमारी और इलाज भी हमारा। ओके? हाँ ओके ओके। कमाल हो गया, कमाल कर दिया मैडम, आपने तो कमाल कर दिया, वाह 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 वाह। ये देखो मेरे दोस्त के पैरों में थरथराहट और सनसनाहट हुई है मैडम, इसका मतलब ये ठीक हो जाएगा पूरी तरह। लेकिन उसके लिए आपको एक काम और करना होगा मैडम। नहीं नहीं मैडम मना मत कीजिएगा, मैडम मना मत कीजिएगा, वरना टूटा हुआ दिल और टूट जाएगा पूरी तरह। अरे डॉक्टर आज तो तू टेंशन ही कोई ना ले ना, मैं इसकी हड्डी ना मतलब हदें सरहदें सब तोड़ दूंगी आज मैं। तो ठीक है मैडम, इसके पैरों में और सनसनाहट और थरथराहट लाने के लिए आप इसके पैरों पर जोर जोर से कोड़े मारे। उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे हमारी मैडम एक नंबर की डाकू हसीना, अरे मेरा मतलब है पीटने में एक्सपर्ट हैं। एक मिनट। मम्मी जी ये लीजिए बैट और सर जी की पिटाई कीजिए और एकदम ठीक हो जाएंगे, आप देखना। मम्मी जी ये लीजिए बैट और सर जी की पिटाई कीजिए और एकदम ठीक हो जाएंगे, आप देखना। मैं ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सर को ठीक होना ही होगा। सर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर। ये तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब कोई और रास्ता बताइए, कोई और रास्ता बताइए। गोपी तू ये पकड़, आप इधर आइए। लाओ थोड़ी सेवा मैं भी कर लूं। शाबाश गोपी, बुड्ढे में काफी जान से। बस गोपी बस बस, रहने दे रहने दे। ये भाई यो क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? ये 440 वोल्ट का करंट है मैडम। मुझे विश्वास है कि अगर आप अपने हाथों से ये 440 वोल्ट का करंट मेरे दोस्त के शरीर में दौड़ाएंगी तो ये 2 मिनट में उठ के दौड़ना शुरू हो जाएगा पूरी तरह। Come on, बच्चे। ओहो यो बात से तो हट परे हो। यो ले लगा। ओह हाँ थैंक यू। ये पकड़े ध्यान लगा। हाँ ठीक से। हाँ आ, 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 440 वोल्ट पूरा है पूरा है। चमत्कार चमत्कार, देखो मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह।
वाह 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 मैडम वाह, आपने साबित कर दिया कि आप एक नंबर की आइटम, मेरा मतलब देवी है मैडम, देवी, कलयुग की देवी। मैडम आपने एक मुर्दा नुमा इंसान को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया मैडम, वाह वाह वाह। मम्मी जी की जय हो, जय हो। मम्मी जी की बस 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 सर, भाई व्हेन आई एम नियर नो फियर, ना और कोई तकलीफ हो तो बोल दो, इलाज यहीं कर देती हूँ। नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आने वाले कई साल तक मैं बीमार होने वाला ही नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझे ठीक जो कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे अच्छा जो कर दिया। चलिए आइए, फीस तो डिस्कस करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे? अरे नहीं, आपने मुझे ठीक जो कर दिया। आइए आइए मैडम, उछल उछल के फीस देता हूँ। अंकल, अरे जल्दी करो, तमाशा दिखाने जाना है बीन बजा के। तुम चुप रहो यार। अरे लिखो भाई, मैं कान पे मारूंगा लपड़। लिखो भाई। संभालो संभालो। अरे बोल, क्यों आया ठाणे में? मल्टीप्लेक्स खोल रखा है हमने। मैडम हमारा नाम है लट्टू लालवानी, क्या लग रही हो? ना के लग रही हो ना के रैप्टा लगा रही हो वाली पार्टी हूं मैं। अरे आप समझे नहीं, क्या लग रही हो हमारा तकिया कलाम है जो हम अपनी पुन्नी से कहते हैं। ये पुन्नी कौन है यार? मैडम पुन्नी हमारी वाइफ का नाम है, क्या लग रही हो। अब मैडम क्या है कि कल रात हम अपने बेड पे सो रहे थे, तो हुआ ये कि वहां पे जैसे ही हम सोने जा रहे थे, एक मिनट। हेलो, हाँ बेटा बुलबुल है, बोलो। अच्छा शर्मा अंकल आए हैं चाय के लिए? हाँ तो अच्छी बात है, उन्हें चाय पीने दो। अरे बेटा तुम्हें क्या करना है, वो बेडरूम में चाय पिए, हॉल में पिए, किचन में पिए, उन्हें पीने दो ना। हाय अपनी मम्मी को फोन दो जरा, चुलबुली को बुलाओ। हाँ हेलो चुलबुली। अच्छा ये शर्मा जी जो हैं वो बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं, जरा ख्याल रखना है उनका। मतलब चाय के साथ जरा बिस्किट बिस्किट भी कुछ, ठीक है? ओके चलो, रात को जल्दी आता हूँ। ओके ओके बाय बाय। हम यहाँ थारे बाप के नौकर हो रहे हैं कि चलते इन्वेस्टिगेशन में जो है थारा फोन बज रहा है और तू अपने मोहल्ले वालों को ना परिवार वालों को पपिया बांट रहा है, और हम वेट कर रहे हैं कि कब गुलगुले साहब फारिग होंगे तो कब जो है केस में इंटरेस्ट लेंगे। अपना मोबाइल निकाल और इसको वाइब्रेट मोड पे डाल। और आज जो है बेटा, आज के बाद इस थाने में कतई अगर यो थारा फोन बज गया और तैने उठा लिया तो फोन के साथ साथ तैने तोड़ दूंगी मैं। वाइब्रेट पे कर वाइब्रेट पे। वाइब्रेट पे डाल रहा हूँ मैडम। हो गया मैडम वाइब्रेट। ये फोन ना बज जाए, और बज गया तो उठ ना जाए, समझा? वरना हाथ काट दूंगी और लगा दूंगी यहीं बाहर चबूतरे पे। हाँ समझ गया मैडम, समझ गया। तू बोल, क्या कह रहा है तू? मैडम क्या था कि हम अपने बेड पे सो रहे थे, तभी हमें लगा कि कोई चीज आके हमसे लिपट गई है, तो हमने सोचा हमारी वाइफ होंगी, क्योंकि अक्सर हमारी वाइफ हमसे आके लिपट जाती हैं। अब मैडम क्या है कि जैसे ही हमने अपनी आंख खोल के देखी तो हमने देखा वहां पुन्नी नहीं है, बल्कि एक सांप हमसे लिपटा हुआ है। और मैडम हम डर के हमारे चीखे और वहां से भागे, तभी यह सपेरा हमारे घर में घुस आया और बोला कि वो सांप हमारा है जो तुम्हारे घर में घुस आया है। क्यों भाई नागालैंड, कहाँ घुस रहे थारे साहब जाके हैं? मैडम क्या है कि टिंकू बहुत नॉटी है, बीन बजा के। नहीं, इफ लेकिन किंतु परंतु, कौन है ये टिंकू? ओके बाय।
टिंकू हमारा सांप है मैडम, ये देखिए हम अपने साथ लेकर आए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये देखिए मैडम, ये है हमारा सांप। ये देखिए अरे नहीं नहीं डरिए मत, इसमें जहर नहीं है। क्या है ना मैडम, टिंकू और पिंकू जो है ये दोनों जुड़वा है, लेकिन टिंकू जो है ये दांत तुड़वा है, यानी कि इसके जहर के दांत जो है ये टूट चुके हैं। मैडम ये वही सांप है जिसकी वजह से हमारी शादी हुई बीन बजा के पिस पिस। क्या हुआ, हमें एक लड़की के साथ बहुत मोहब्बत हो गई बीन बजा के पिस पिस। हमने सोचा इसे इंप्रेस करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए, तो हमने इस सांप को उसके पीछे छोड़ दिया। इस सांप ने जाके उसे काटा, वो चीखी, हम दौड़े और हमने ऐसा ड्रामा रचा बीन बजा के कि जाकर हमने उसके शरीर में से जहर जो है वो चूस के बाहर निकाल दिया और बीन बजा के पिस पिस। और मैडम वो इंप्रेस हो गई और वो पट गई। अब मैडम किसी लड़की की जान अगर कोई आदमी बचा देता है तो फिर वो लड़की तो पटी ही पटी ना बीन बजा के पिस पिस। ओके, इसका मतलब टिंकू में जहर नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन मैडम क्या है, ये टिंकू जो है ये बहुत शरारती है, ये अक्सर इस पिटारे से निकल के भाग जाता है। आज सुबह भी अपने पिटारे से निकला और इनके बेडरूम में जाकर घुस गया बीन बजा के पिस पिस। भाई ऐसा है, आज तो थारी कंप्लेंट आ गई है, पर आज के बाद जो अगर थारी या थारे टैंको की कंप्लेंट आ गई ना, तो सांप के तो दांत टूटे हुए हैं, थारे और तोड़ दूंगी मैं। नहीं नहीं आएगी मैडम, बीन बजा के पिस पिस। साहब मैडम ने हमें छोड़ दिया। मैडम ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हो गया, यहाँ के बड़े साहब हम हैं। साहब? साहब नहीं, साहब। और मुझे दिख रहा है क्या कि तुम्हें जेल जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन घबराओ मत, अगर तुमने मेरा एक छोटा सा काम कर दिया तो तुम बच जाओगे। साहब कौन सा काम? मुझे एक दिन के लिए तुम्हारा टिंकू चाहिए। टिंकू? हाँ साहब, ये रख लीजिए, हमें जाने दीजिए। इसको उठाओ। अभी नहीं। आज शाम पुलिस क्वार्टर्स, रूम नंबर 307। टिंकू को लेकर आ जाना, समझे? ठीक है साहब। कितने बजे? शाम को 7 बजे के बाद कभी भी। और दरवाजा नॉक जरूर करना। हाँ साहब, टिंकू आएगा ना खुद ही नॉक कर लेगा। यू कैन गो। टिंकू। बेटा टिंकू, सुबह हो गई, जागो 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 जागो। अरे भड़का है बच्चा नहीं। ओके चिल मैन। अब बस, अब ये बिना जहर वाले सांप को मैं चंद्रमुखी जी पर छोड़ दूंगा, फिर ये सांप चंद्रमुखी जी को ढस लेगा और उसके बाद मैं खून चूसने की एक्टिंग करूंगा जिससे कि चंद्रमुखी जी को लगेगा जैसे कि मैंने उनकी जान बचा ली है। और उसके बाद अरे वाह टिंकू, मैंने अभी अभी जो देखा उसे तुम ही साकार कर सकते हो। मेरे लाल, मेरे चीते, मेरे संपू मेरा बच्चा, आजा मेरे बच्चा, बाहर आजा। वो इधर होगा, वो अंदर घुस गया होगा। टिंकू, ए टिंकू, आया टिंकू, कहीं निकल गया। टिंकू टिंकू टिंकू। मैडम मेरा केस का क्या हो गया मैडम?
ऐसा है, यहाँ तो जो है ना छोरी थारे संग जो है ना उल्टी गंगा बहरी से तैने कोई छोरी छेड़गी है भाई, और ऋतिक रोशन सी बात। यो ऋतिक रोशन सी जो बाडी बना के घूम रहा है ना, न तो पुलिस क्या करेगी, न सबके घरों में। कल से ऐसा कर, न यो अंग प्रदर्शन करने की कोई जरूरत ना है, फुल स्लीव्स की जो है शर्ट पहन के निकलियो कल से। वेट लूज कर, ओके, न ज्यादा जो है ऋतिक। कल से फेस कवर करके निकलियो। हम क्या कह रही थी मैं, ऐसा है हम परेशान हो गए हैं ऐसी छोटी मोटी कंप्लेंटों से, अपनी इज्जत क्या हो गया है, माइकल जैक्सन हो रहा है तू चौकी का। मैडम लगता है मेरा फोन बज रहा है। मतलब वाइब्रेटर पे रखा है ना मैंने, इसलिए मुझे। लेकिन मैं फोन उठाऊंगा नहीं मैडम। नहीं, आपने कहा है ना कि चौकी में नो फोन, तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा मैडम। बजने दीजिए, उसे बजने दीजिए, घर पर जाकर देखूंगा, लेकिन यहाँ फोन नहीं उठाऊंगा। ओहो, नए की डांट में जो है इतना हृदय परिवर्तन, चरित्र परिवर्तन हो गया थारा। वेरी गुड, तू सीख ले कुछ हो, धीमी गति का समाचार तेरी। भाई तू निकल, कल को आइयो, ओके, फिर गौर फरमाएंगे कि क्या करना है थारे केस का। निकल चल। पैर ऊपर करो। क्या हो गया सर? अरे हो नहीं गया बल्कि खो गया। क्या खो गया सर जी? अरे साफ 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 सफाई, साफ सफाई करो। मेरी सोनी की अंगूठी घूम गई है। गोभी, साफ करो, देख क्या रहे हो, जाओ साफ करो, जाओ जल्दी साफ करो। तुम यू कम एंड सी मी, मैं बात करना चाहता हूं। यू कम। क्या कर रहे हैं सर आप? शर्ट उतारो, शर्ट उतारो। सर मैंने आपसे पहले भी कहा था सर, अगर आप मेरे साथ ऐसी अश्लील हरकत करेंगे तो मैं मैडम को सब कुछ बता दूंगा सर। अरे बकवास बंद करो तुम। देखो दरअसल क्या है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने फिट हो, है ना। अब मुझे कमिश्नर को रिपोर्ट देनी ना, इसलिए कम ऑन शर्ट उतारो। सर प्लीज, सर प्लीज। देखिए मैं शर्ट नहीं उतारूंगा सर। तुम मुझे मजबूर मत करो गुलबदान। सर आप भी मुझे मजबूर मत कीजिए सर। ये गलत बात है सर। ये क्या तरीका है सर? बटन खोल, बटन। मैडम 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 मुझे इस चौकी की द्रौपदी होने से बचा लीजिए मैडम। मैडम सर के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। ये मुझसे कह रहे हैं कि शर्ट उतारो, शर्ट उतारो। मैडम मेरी शर्ट। क्या सुन रही हूँ सर मैं?
नहीं, देखिए दरअसल बात ऐसी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही है। 1 मिनट सर, एक बार को जो है ना मैं खुद से झूठ बोल सके हूँ, पर यो हमारा गुलगुले यो हमारे से कतई झूठ ना बोला करे सर। प्लीज लीव हिम अलोन। चल सारा कतई झोले, इतने फोन तो जो है कॉल सेंटर में भी ना आते हैं। उठा ना लियो कतई, फोन हाथ ना लगा लियो फोन ने। नहीं उठाऊंगा मैडम, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। गुलबदन, अरे तुम आओ। मैं तुम्हें फोन करने के लिए आ रहा था। क्यों, उस सांप ने किसी को काट दिया है क्या साहब? हम यही बताने के लिए आपके पास आए हैं बीन बजा के फिस फिस। दरअसल हुआ ये है साहब कि टिंकू जो है ना उसने हमें चकमा दे दिया और जाके पिंकू के पिटारे में घुस गया बीन बजा के फिस फिस। और हम जो है वो टिंकू की जगह पिंकू आपके पास यहाँ लाके छोड़ गए बीन बजा के फिस फिस। और जो पिंकू है ना वो 1 नंबर का जहरीला सांप है साहब, बीन बजा के फिस फिस। अबे फिस फिस, ये तूने क्या किया साले? अब पर वो सांप है कहाँ साहब, बीन बजा के फिस फिस? अबे हो फिस फिस, वो मेरे हवलदार गुलगुले की शर्ट के अंदर है। ये मुंह क्यों बना रहा है? ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मेरे हाथ के बाजू में सांप आ गया और वो मुझे ढसने वाला है। तू क्या कर रहा है? बजा के फिस फिस, बीन बजा के फिस फिस। हेलो। ये तुमने क्या कर डाला? हाँ। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी। अरे सर ये क्या हो गया? मुझे सांप ने काटा। क्या यहाँ सांप कैसे आ गया? बकवास बंद करो अंकल साहब, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अरे कोई सांप वाप नहीं यार, वो टिंकू सांप है ना, वो सपेरे के डब्बे में से निकल के बाहर आ गया होगा। अरे वो जहरीला ही नहीं है सर। यूं मैडम आप ये क्या कर रही हैं? वो सांप जहरीला नहीं है, वो टिंकू मैडम। मैडम अरे नहीं, टिंकू नहीं, पिंकू, पिंकू ने काटा है। जहरीले सांप ने इनको काटा है। मैंने उसे पकड़ लिया, अब टेंशन की कोई बात नहीं है, बीन बजा के। मैडम सर मर जाएंगे सर, सर 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 चक दे फटे। आर यू ओके? हाँ, आपने? चंद्रमुखी जी थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरी जान बच गई आज। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा चंद्रमुखी जी। एक एहसान तो जो है ना इस साले पे भी करना है। क्या कही थी थारे से मैंने? क्या कही थी? मैडम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस इंस्पेक्टर साहब ने बिना जहर वाला सांप इस थाने में मंगवाया था बीन बजा के फिस फिस। पर गलती से जहर वाला पिंकू यहाँ आ गया बीन बजा के फिस फिस। नाग पंचमी है आज, जो मनाने के लिए चौकी में सांप मंगवाया है आपने। इससे पहले कि आप कुछ गलत समझे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई हैव एन एक्सप्लेनेशन। दरअसल क्या है चंद्रमुखी जी, मैं सांपों की जानकारी लेना चाहता था। दरअसल क्या आपको नहीं पता, अगले हफ्ते हम लोग जंगल जा रहे हैं एक मिशन पर, और ऐसे जंगल जा रहे हैं जहाँ बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े मोटे चौड़े सांप है वो। तो इसीलिए मैं सांपों के बीच रहकर उनके बारे में जानना चाहता था। यू नो हाउ डिड दे बिहेव। बैड मास्टर आपका हो गया, आप जा सकते हैं। हो गया बीन बजा के? आउट यू गो। बाय बाय। तो सर वैसे तो जो है ना जंगल में शेर चीते भी कई होते हैं, न कहिए तो एक आध मंगवा दूं। यहाँ मंगवाने की क्या जरूरत है जब इस चौकी में मौजूद है आप जैसी शेरनी और मुझ जैसा शेर। आप जैसा शेर, वो शेर जो एक सांप के डसने से हो गया था ऑलमोस्ट ढेर। कुछ नहीं मैडम, वो
जेब में फोन है ना, वो वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन मैं उठाऊंगा नहीं। थारा फोन हमारे पास है। अरे लगता है पिंकू पिटारे से फिर निकल गया। तस्वीर में भी घूर के देख रही हो मुझे। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ क्यों नहीं कह दी हो तुम? हाँ कह दो मुझे, हाँ कह दो प्लीज, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। अरे सर, किसकी फोटो है सर? मम्मी की। ओह मम्मी। मम्मी पैरी पोना मम्मी। हाउ डे यू, हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? बदतमीज कहीं के, भूल गए सीनियर ऑफिसर के कैबिन में एंटर होने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। आउट। मैं कैबिन के अंदर आने की इजाजत लेने नहीं आया हूँ सर, मैं तो आधे दिन की छुट्टी पर जाने की इजाजत लेने आया हूँ। मेरा बस चढ़े तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूं हमेशा के लिए। कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा। आउट यू गो। लेकिन सर मुझे, मैंने कहा ना दफा हो जाओ। आउट यू गो। मैं तो सोच रहा था कि आधे दिन की छुट्टी लेकर आपके बारे में कुछ सोचूं, लेकिन इट्स ओके, ठीक है सर। एक मिनट, मेरे बारे में मतलब खुल के बताओ। सर अब मैं इतना भी भोला नहीं हूं सर कि ये बात ना समझूं कि आप अपनी इस जवानी की उफ उम्मा उम्र में अपनी अम्मा की फोटो नहीं देख रहे थे। मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं कि आपके दिल में मैडम के लिए फीलिंग्स हैं। और आपको एक सीक्रेट बताऊं सर? बताओ सर, आपके दिल के चूल्हे में जो आग जल रही है ना सर, वही आग मैडम के दिल में भी भड़क रही है सर। Are you sure? अरे सर, इसीलिए तो मुझे छुट्टी चाहिए सर, ताकि मैं ऐसा कुछ सोचूं जिससे जलता रहे आपका चूल्हा, मैडम बने आपकी दुल्हन और आप उनका दूल्हा। लेकिन ठीक है सर, आपको मुझे छुट्टी नहीं देनी है तो मत दीजिए सर, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम सर, मैं चलता हूं सर। गुब्बारे मुलायम सिंह गुलगुले, तुम भी ना बड़े छुपे रुस्तम निकले, छुपे रुस्तम निकले। देखो मेरी बात सुनो, जब भी तुम्हें ऐसी कोई छुट्टी उट्टी चाहिए ना, मांगा मत करो, ले लिया करो। It's yours, man, it's yours। ऐसा रूठते नहीं है, गुब्बाला। अच्छा सुनो, जाने से पहले जरा ये तो बताओ कि तुम तो जानते हो मैडम के लिए जो फीलिंग्स है मेरी, उसको मैं कैसे, क्या बताता हूं सर। जलन, एसिडिटी नहीं, वो जलन नहीं सर, जलन। सर जलन उस गुलेल का नाम है जिससे हर लड़की का शिकार किया जा सकता है। सर आप मैडम को जलाइए, तड़पाइए, सुलगाइए, बस वो जल के राख हो जाएगी, फिर आप देखिए वो कैसे आपकी बाहों में आ जाती है सर, कैसे। अच्छा, लेकिन मैं उनको जलाऊं कैसे? सर इसीलिए तो मुझे छुट्टी चाहिए सर, ताकि मैं जाकर सोच सकूं। इस काम के लिए सर आपको एक लड़की की जरूरत पड़ेगी, आप लड़की का इंतजाम कीजिए, बाकी का प्लान मैं सोच कर आता हूं ना सर, अब भी सोच कर आता हूं। हाँ, जाओ सोचो, अच्छे से जाओ। बादाम बिस्कुट सोचता हूं। बादाम खाओगे? सोचता हूं। जाओ। लड़की, हमारा नाम है मैंगो मुथरेजा, दिमाग से। पेट से होता न तो भी क्या कर लेता, क्रेच खोल देता तू थाने में। मैटर क्या हो रहा? मैडम मैटर ये है कि हगेंद्रपुरवा के आगे एक टिकमड़िया चौराहा है, वहां पर एक बिल्डिंग है कमोन, जिसमें हम रहते हैं, और ठीक उसके सामने एक बिल्डिंग है वाई नॉट, जिसमें ये रहते हैं। ये कौन है? जी माई सेल्फ पप्पू, फोटो खींच दूंगा। ऐसा है ना, जो कतैया होशियारी में बात मिलाएगा ना तो 10-20 रैप्टे मैं खींच दूंगी थारे मुंह पे। मैडम मैंने अक्सर गौर किया है कि ये अपनी खिड़की से हमारी खिड़की में अपने कैमरे से कुछ देखता रहता है। क्यों भाई, तुम्हारे घर कोई देखने वाली चीज है क्या? सॉरी मम्मी जी। एक्सक्यूज मी, हम अकेले रहते हैं और हम दिमाग से इतने तेज हैं कि हमने ताड़ लिया है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ देखता रहता है। जी नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि इनकी बिल्डिंग कम ऑन और हमारी बिल्डिंग वाई नॉट के बीच में एक पेड़ है। तो क्या है कि हम अपने कैमरे से उस पेड़ की फोटो खींचते रहते, बिकॉज आई एम अ नेचर लवर। खींच देंगे। और वो तुम्हारी बहन? नहीं,
खुल के बोलो, अब नहीं हो रहा है सहन। मैडम, इस केस में जरूर है कोई बहन। ओके बाय। बहन कहाँ से आ गई केस में? अरे पूछिए मत मैडम, इनकी बहन जब तक हमारे घर की घंटी बजाती है और घर में घुस के हमें परेशान कर देती है दिमाग से। अरे मैडम, ये तो कमाल हो गया, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारी बहन जो है वो कभी समोसा और कभी कचौरी लेके इनके यहाँ चली जाती है। हमारी बहन बहुत दयालु है मैडम, वो कभी भी किसी भी हद तक जाकर किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो जाती है। शी इज वेरी हेल्पफुल। ठीक देंगे तो आतुर टू हेल्प, भाई बहन की जोड़ी न। जब वो कतई एक लोनर किस्म का प्रिवेसी पसंद, ना अकेला मंद आदमी हो रहा है, तो क्यों दोनों भाई बहन मिलके जो है इसके गले पड़ रहे हो। और थारी बहन को जो है अगर समोसे कचौड़ी बनाने का इतना शौक हो रहा तो थाने में भेज दे, न कई भूखे यहाँ भी हो रहे हैं। और तू कतई जो है अगली बार अपनी खिड़की पे तू खड़ा ही ना मिलियो मन्ने। ओके क्या? जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारी बहन बहुत हेल्पफुल है और वो हर किसी के काम आती है, वो किसी मैं हूं। उसे मेरी मदद करनी होगी, समझे तुम? और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं खींच देंगे। डोंट वरी सर, आप जैसा कहेंगे हमारी बहन वैसे ही करेगी। माई सिस्टर इज वेरी हेल्पफुल। करना क्या होगा वो मैं शाम को आपको बता दूंगा। ओके सर। चंद्रमुखी जी, अब तो होकर ही रहेगा। मैडम जी, हमारा नाम है झूलन। झूलन कभी झूठ नहीं बोलती है। मैं अबला नारी छड़िया तालाब के किनारे पर रहती हूँ और हमारे मोहल्ले के मंचले हमें बहुत छेड़ते हैं। कैसे छेड़ते हैं? अरे मैडम, आप भी एक नंबर की। अरे भोली है मैडम, मैं तो पूछताछ कर रहा हूँ ना। हमारी तस्वीर पे हार चढ़ गए हैं न। हर फ्राइडे हमारी कब्र पे तू फूल चढ़ाने आता है। मर गई हूं मैं। कर रहा है पूछताछ बढ़ाया। ऐसा है भाई, कहाँ रह रही है तू? चल मैं तारे संग चलती हूँ, देखती हूँ कौन छेड़ रहा है तन्ने। हैं रुक जाइए चंद्रमुखी जी, रुक जाइए। मैंने सब कुछ सुन लिया है। बड़ी शर्म की बात है कि मेरे होते हुए कोई और झूलन को छेड़ गया। मतलब छेड़ गया। घबराओ मत झूलन, मैं हूं ना। आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। मतलब तुम्हारे घर के बाहर गुजारूंगा और देखता हूं कौन मन चला है जो तुम्हारी अटरिया पे आता है। आओ 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 झूलन, आओ। अरे चंद्रमुखी जी, आप यहाँ हैं? न जाने मैंने कहाँ नहीं ढूंढा आपको। क्यों सर, हमारे से क्या काम आ गया आपको? नहीं, वो क्या है चंद्रमुखी जी, दरअसल रात भर मैं झूलन के घर रहा। उसने मेरे लिए चाय बनाई, मैं उसे शॉपिंग पर ले गया। तो ये सब जानकर कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे सर, रात आपने बिताई, चाय आपने पी, शॉपिंग आपने कराई ना, इसमें मैं कहाँ से आ गई? मन ने क्यों बुरा लगेगा? नहीं, मेरा मतलब है बुरा थोड़ा सा, इतना सा भी नहीं लगा। सर, बात यू आर डूइंग इज सोशल सर्विस। आप जो है ना एक अबला नारी की मदद कर रहे हो और यो तो हो रहा है पुण्य का काम ना। मैं क्यों बुरा मानूं इसमें सर? आप जो है ना प्लीज कैरी ऑन। सर हेल्प चाहिए सर। तुम गुब्बारे, तुमने तो मुझसे कहा था कि मैडम जो है वो जलकर राख हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सर राख में से अगर धुआं ना निकल रहा हो ना सर, तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसमें आग नहीं है। मैडम वो अंगीठी है सर जो अंदर ही अंदर सुलग रही हैं।
ये सब तो लड़कियों की अदाएं हैं सर, वो ना बोले मतलब हाँ। अरे जलकर लालम लाल हो गई, मुझे पता है ना सर। सर वैसे मुझे आधे दिन की छुट्टी और चाहिए थी सर, ताकि मैं आपके लिए कुछ सोचूं। सोचने के लिए? सोचने के लिए सर। हाँ हाँ ठीक है, ले लो बिंदास ले लो, नो प्रॉब्लम। सोचना जरूर। हाँ ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। सोचता हूँ सर। यस सोचता हूँ मैं। ओके। इंस्पेक्टर साहब, आखिर कब तक ड्रामा चलता रहेगा? मैं थक गई हूँ। मेरी बात मानिए तो एक काम कीजिए, आप एक ही बार में सेंचुरी मार डालिए। सेंचुरी? हाँ। कैसे? वो ऐसे, आप मेरे साथ अपना MMS बनवा लीजिए और उससे मैडम के फोन पर भेज दीजिए। मैडम जैसे ही मुझे आपकी बाहों में देखेगी वो जल भून जाएगी और मुझे हटाकर आपकी बाहों में आ जाएगी और मुझे इस ड्रामे से छुटकारा मिल जाएगा। अरे पप्पू, फोटो के होते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी MMS बनाने में हम माहिर हैं। एक बार आप लोग शुरू हो जाइए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। खींच देंगे। अरे शुरू हो जाओ। खींच देंगे। हाँ एक मिनट। हाँ बहुत बढ़िया, ये लीजिए आपका MMS बन गया और ये हमने अपने फ्रेंड को भेज भी दिया। अच्छा किया। हेलो, ये क्या दोस्त को क्यों भेजा? ताकि उसके पास ये MMS सुरक्षित रहे। मतलब? मतलब ये कि मैं और मेरे भैया मिलकर न जाने कितनों को ही ऐसा बेवकूफ बना चुके हैं। उनके MMS बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ब्लैकमेलिंग का है। देखो इंस्पेक्टर, अब तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। बहना, अब आएगा मजा। अब होगी तुम्हारी इस इंस्पेक्टर के साथ शादी। अरे अब डर काहे का, जब जीजा भय कोतवाल खींच देंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबे हट। ये बकवास नहीं है दरोगा बाबू, कल तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी इसी चौकी में सबके सामने, ताकि कल से तुम मुकर ना जाओ। और ज्यादा चूर चपड़ की ना तो ये जो MMS है ना वो कमिश्नर तक पहुंच जाएगा, समझे? जीजा जी कल रेडी रहिएगा, हम अपनी बहन की बारात लेकर आएंगे। खींच देंगे। चलो बहना चले। खींच दिया। भैया कैसा लगा मेरा जलवा? वंडरफुल। बहना, इस बार बहुत मोटा मुर्गा हाथ आया है। एक बार तुम्हारी शादी इस इंस्पेक्टर के साथ हो जाए ना, तो फिर हमें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। करोड़पति? लेट्स गो भैया। आज हमारी चौकी में है हमारे चीफ इंस्पेक्टर की शादी और इस खुशी में ना मैं घनी खुश हूँ और मैं नाचूंगी गाऊंगी। बस भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या सर, आप मैडम को जलाते जलाते इस झूलन के प्यार में ही जल गए? आप इस झूलन से शादी कर रहे हैं सर? सर अपनी जवानी को थोड़ा और कंट्रोल करते ना सर, तो आपकी शादी मैडम से ही होती। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ डिस्को पंडित, भाई ऐसा है ना, यो तो जो है मंडप, यो घना ट्रिकी मंडप से है। इस पर कई बार जो है शादियां होते होते बिना हुई। तो इससे पहले कि इस शादी में कोई विघ्न पड़ जावे ना, जल्दी से मंत्र पढ़ो, निपटा शादी। ना को मंगलसूत्र पहनाइए। जीजू ये मंगलसूत्र।
जीजू अब पहनाओ ना, पहनाओ। जीजू पहनाओ, पहनाओ, पहनाओ जीजू, पहनाओ, 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 कोई बात नहीं, पहनाओ। अरे पहनाओ, बस हो गया। 1 मिनट। इससे पहले कि दुल्हन का घूंघट उठे, केस से पर्दा तो उठा दे हम। बाल को सबसे पहले तो जो है ना इस पप्पू खोटू ने धर। अरे मुझे क्यों ऐसे क्यों? क्यों हैं ना, तू घना एक्सपर्ट हो रहा है एमएमएस का। कहने के दिखे कि एक एमएमएस तू ही बना सके। भाई एक एमएमएस तैने बनाया था, जिससे तैने हमारे सर को ब्लैकमेल किया, और एक एमएमएस बनाया हमने, जिसमें थारी और थारी इस फ्रॉड बहन की जो है प्लानिंग की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई है। बेटा प्लीज सो। एक बार तुम्हारी शादी इंस्पेक्टर के साथ हो जाएगा, फिर हमें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। और भैया झूलन ना, इसकी तो कोई फर्स्ट टाइम शक्ल देख के इस पे शक हो जावे ना किसी को भी। तो फिर जो है मैंने जरा गोपी से कही कि जरा इसकी पूछताछ, जरा इंक्वायरी बिठाओ। ओ है डायनासोर के युग के प्राणी, एक आध लाइन खुद भी बोलेगा तू? हाँ जी जी मम्मी जी, मैंने छड़िया तालाब पे जाके पता किया, कोई इस नाम की लड़की वहां रहती नहीं थी। और फिर जब हमने इसका अगला पिछला सब चिट्ठा खुलवाया तो पता लगा व्हाट डू वी हैव हियर। भाई बहन की वो जोड़ी जो एमएमएस बना के लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा लूटते हैं, वो जोड़ी जिसकी पुलिस को घने दिनों से तलाश थी, वो यही दोनों हैं। तो बालकों, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? धर लो सालों ने। अरे लेकिन मैडम, मैडम आप भी आइए। ये भी ले जाइए। और आगे कहीं आप काम लोग आ किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए निकलिए, अब हो गई शादी। Congratulations, congratulations. I'm so proud of you, चंद्रमुखी जी. I'm so proud of you. और सच कहूँ ना तो मुझे इस गैंग के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन थी। मुझे भी इस लड़की पर डाउट है, इसलिए तो जानबूझकर मैंने इन्हें अपने जाल में फंसाया। और जरा मेरी तरफ देखिए तो सही। अरे अपने फर्ज के खातिर मैंने खुद एमएमएस तक बनवा दिया। Are you proud of me? सर यू आर ग्रेट सर। थैंक यू सर, पर एक सजेशन जो है ना एज अ कुलीग मैं आपको देना चाह रही हूँ। प्लीज। सर वो तो अच्छा है कि क्लाइमैक्स जल्दी हो गया, वरना फर्ज की खातिर जो है आपकी शादी भी हो जाती, फिर आपकी सुहागरात भी हो जाती, और फिर जो है ना 4 बच्चे भी हो जाते आपके। ओके? और तू ना इंडोर्स में गोगल्स पहन के घूम रहा है, तू चल। अरे सर वाह, जल गई सर, जल गई, जल के कोयला हो गई है सर। टू गुड सर, वेल डन सर, वेल डन। वैसे सर मुझे आधे दिन की छुट्टी और चाहिए थी सर। छुट्टी? आधे दिन छुट्टी? ये क्या है सर?